दोस्तों, आज की कहानी है शादीशुदा अवनी को पति से ऐसा क्या नहीं मिला जो प्रिंसिपल से संबंध बना लिया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिंसिपल दास की नज़रें आजकल अक्सर ही अवनी पर टिकी रहती थी। अवनी स्कूल में नई आई थी और दूसरे टीचर से काफ़ी अलग थी। लंबी छरहरी गोरा घुघराले बालों और आत्मविश्वास से भरपूर चाल वाली अवनी की उम्र 30 से 32 साल से अधिक की नहीं थी। उधर 48 साल की उम्र में भी मिस्टर दास अकेले थे। बीवी का 10 साल पहले देहांत हो गया था। तब से वह स्कूल के कामों में खुद को व्यस्त रखते थे, मगर जब से स्कूल में टीचर के रूप में अवनी आई है, उनके दिल में हलचल मची हुई है। वैसे अवनी विवाहित है, पर कहते हैं ना कि दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। प्रिंसिपल दास का दिल भी अवनी को देखकर बेकाबू रहता था। अवनी बैठो। प्रिंसिपल दास ने अवनी को अपने केबिन में बुलाया था। उनकी नजरें अवनी के बालों में लगे गुलाब पर टिकी हुई थी। अवनी के बालों में रोज एक छोटा सा गुलाब लगा होता था, जो अलग अलग रंग का होता था। प्रिंसिपल दास ने आज पूछ ही लिया, आपके बालों में रोज गुलाब कौन लगाता है? कोई भी लगाता हो सर, वह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी नजरें मेरे गुलाब पर रहती है। जरा अपनी मनसा तो जाहिर कीजिए। शरारत से मुस्कुराते हुए अवनी ने पूछा तो प्रिंसिपल दास झेप गए। हकलाते हुए बोले, नहीं ऐसा नहीं, दरअसल मेरी नजरें तो आप पर ही रहती हैं। अवनी ने अचरज से प्रिंसिपल दास की तरफ देखा, फिर मीठी मुस्कान के साथ बोली, यह बात तो मुझे पता था जनाब, बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी। वैसे मानना पड़ेगा, आप हैं काफी दिलचस्प। थैंक्स। अवनी के कमेंट पर प्रिंसिपल दास थोड़े शर्मा गए थे। पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोले, आपके लिए क्या मंगाऊं, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, पानी ही ठीक है। आज तो आपकी बातों ने ही चाय कॉफी का सारा काम कर दिया। कहते हुए अवनी हंस पड़ी। ऐसी ही दो चार छोटी मोटी मुलाकातों के बाद आखिर प्रिंसिपल दास ने एक दिन हिम्मत करके कह ही दिया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वैसे मैं जानता हूँ एक विवाहित स्त्री से मेरा ऐसी बातें करना उचित नहीं, पर बस एक बार कह देना चाहता हूँ था। मिस्टर दास, हर बात जुबा से कहनी जरूरी तो नहीं होती। वैसे भी आपकी नजरें यह बात कितनी ही दफा कह चुकी है, तो क्या आप भी नजरों की भाषा पढ़ लेती हैं? बिल्कुल, मैं हर भाषा पढ़ लेती हूँ। आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे ना? प्रिंसिपल ने उसके चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए पूछा। देखिए, मैं यह नहीं कहूँगी कि वह प्यार नहीं करते। प्यार तो करते हैं, पर बहुत बोरिंग इंसान है। ना कहीं घूमने जाना, ना रोमांटिक बातें करना और ना हंसना खिलखिलाना। वेरी बोरिंग। घर में पति के अलावा केवल सास है जो बीमार है, ससुर है नहीं। पूरे दिन घर में बोर हो जाती थी, इसलिए स्कूल ज्वाइनिंग कर लिया। मुझे घूमना फिरना, दिलचस्प बातें करना, दुनिया की खुशियों को अपनी बाहों में समेट लेना, यह सब बहुत पसंद है। आप जैसे लोग भी पसंद है जिनके अंदर कुछ अट्रैक्शन हो। मेरे पति में कोई अट्रैक्शन नहीं है। प्रिंसिपल दास को अवनी की बातें सुनकर गुदगुदी हो रही थी। अवनी जैसी महिला उन्हें अट्रैक्टिव कह रही थी, और क्या चाहिए था? उन्हें दिल कर रहा था अपनी महबूबा यानी अवनी को बाहों में भर ले, पर कैसे? कोई पृष्ठभूमि तो बनानी पड़ेगी। मिस्टर दास ने इसका भी उपाय निकाल लिया। अवनी, क्यों ना आपकी क्लास के बच्चों को लेकर हम पिकनिक पर चलें? स्पोर्ट्स डे के दौरान आपकी क्लास के बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। ग्रेट आइडिया सर। बताइए ना कब चलना है और कहाँ जाना है? खुश होकर अवनी ने कहा। अवनी क्लास 7 की क्लास टीचर थी। अगले संडे ही कक्षा
साथ के बच्चों को शहर के सबसे खूबसूरत पार्क में ले जाया गया। पूरे दिन बच्चे एक तरफ खेलते रहे और पार्क के दूसरे कोने में मिस्टर दास अवनी के साथ रोमांस की पींगे बढ़ाने में व्यस्त रहे। अब तो अक्सर बहाने ढूंढे जाने लगे। प्रिंसिपल और अवनी कभी कोई मीटिंग अटेंड करने बाहर निकल जाते तो कभी किसी सेलिब्रेशन के नाम पर, कभी स्कूल के दूसरे बच्चे और टीचर की शामिल होते तो कभी दोनों अकेले ही जाने का प्रोग्राम बना लेते। प्रिंसिपल को हर समय अवनी का साथ पसंद था, तो अवनी को इस बहाने घूमना फिरना, खाना पीना और मस्ती करना दोनों ही एक दूसरे की इच्छा पूरी कर अपना मतलब निकाल रहे थे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। उनका यह अवैध रिश्ता वैध रास्तों से आगे बढ़ता रहा। अब तो अवनी अक्सर अपने हाथ का बना खाना और पकवान आदि प्रिंसिपल के लिए लेकर आती। सबकी नजरें बचाकर दोनों एक दूसरे में खो जाते। पर कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपता। धीरे धीरे स्टाफ रूप में दूसरे टीचर इनके रिश्ते पर कानाफूसी करने लगे, मगर अवनी इन बातों के लिए तैयार थी। वह बड़ी कुशलता से इन बातों को अफवाह बताकर आगे बढ़ जाती। एक दिन अवनी स्कूल आई तो उसे खबर मिली कि साधारण टीचर के रूप में हाल ही में आई मिस श्वेता गुलाटी को प्रमोशन देकर क्लास 10 की क्लास टीचर बना दिया गया है। इस बात से हर कोई अचंभित था। स्कूल के सबसे सीनियर क्लास की क्लास टीचर बनना, और वह भी इतने कम दिनों में, किसी को भी सहजता से कबूल नहीं हो रहा था। अवनी तो बौखला ही गई। वह पहले से ही यह बात गौर कर रही थी कि प्रिंसिपल दास आजकल श्वेता गुलाटी पर काफी मेहरबान रहने लगे हैं। 20 साल की श्वेता काफी खूबसूरत थी, जैसे अभी अभी किसी कमसीन कली ने पंखुड़ियां खोली हो। वह जब इंग्लिश में गिटिर पिटिर करती तो दूसरे टीचर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो जाते। उस पर श्वेता के कपड़े भी काफी बोल्ड होते, कभी ऑफ शोल्डर ड्रेस तो कभी स्लीवलेस, कभी बैकलेस तो कभी शॉर्ट कट। वैसे तो उसकी आदतों के दीवाने स्कूल के ज्यादातर पुरुष थे, मगर सबसे ज्यादा पावरफुल प्रिंसिपल दास ही थे। सो श्वेता उनके केबिन के आसपास मरड़ाने लगी थी। अवनी गुस्से में आग बबूला होकर प्रिंसिपल के केबिन में पहुंची, पर वह वहां नहीं थे। पूछने पर पता चला कि वह मिस गुलाटी के साथ लाइब्रेरी में हैं। अवनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बैग उठाया और बिना किसी को इन्फॉर्म किए घर चली आई। बाद में उसके मोबाइल पर प्रिंसिपल का फोन आया तो अवनी ने फोन उठाया ही नहीं। अगले दिन भी वह स्कूल नहीं पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसे मैसेज किया, मैं तुम्हारे घर के सामने कार लेकर पहुंच रहा हूं। मुझसे नाराज हो तो भी एक बार हमें बात करनी चाहिए। आज हम बाहर ही लंच करेंगे। मैं 20 से 25 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तैयार रहना। अवनी तैयार होकर बाहर निकली। तब तक प्रिंसिपल की कार पहुंच चुकी थी। वह कार में पीछे जाकर बैठ गई। दोनों शहर से दूर एक रेस्टोरेंट पहुंचे। कोने की एक खाली सीट पर बैठते हुए प्रिंसिपल ने बात शुरू की, अब आप कुछ बताएंगी, इस नाराजगी की वजह क्या है? वजह भी बतानी पड़ेगी, आप इतने नादान तो नहीं। ओके बाबा, मैंने श्वेता को प्रमोशन दी, इसी बात पर नाराज हो ना? प्रिंसिपल ने अपनी गलती मानी। मैं जान सकती हूँ उसमें ऐसी कौन से सुखब्र के पंख लगे हैं जो मुझ में नहीं। गुस्से में अवनी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है डार्लिंग, डोंट टेल मी डार्लिंग। अब तो नई डार्लिंग मिल गई है जनाब को। अरे ऐसी बात नहीं अवनी, ऐसा क्यों कह रही हो? सच ही कह रही हूँ। जरूर उसने खुश कर दिया होगा आपको, तभी तो इतने कम समय में। अवनी ने सीधा इल्जाम लगा दिया था। जुबान संभाल कर बात करो अवनी, मैं ऐसा नहीं कि हर किसी को इसी नज़र से देखूं।
खबरदार जो ऐसी बातें की। मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है। जो मुझे काबिल लगेगा उसे प्रमोशन दूंगा। इसमें तुम्हें बीच में आने का कोई हक नहीं। प्रिंसिपल ने भी तेवर में कहा, हक तो वैसे भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है मेरे। अब बता देना कि मैं कहाँ फेंक दी जाऊंगी। अब मेरी ज़रूरत तो रही नहीं आपको। शट अप अवनी, कैसी बातें कर रही हो। बातें ही नहीं काम भी करूंगी। आप खुद को सीनियर मोस्ट मत समझो। आपके ऊपर भी मैनेजमेंट है। मैं मैनेजमेंट से आपकी शिकायत करूंगी। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए तुम मुझे धमकी दे रही हो। अवनी, मेरे प्यार का यही बदला दोगी? ठीक है, मैं भी देख लूँगा। तुम्हारे भी तो अमीर पति हैं ना, जिन्हें धोखा दे रही हो। मेरे पास भी बहुत से सबूत हैं अवनी, जिन्हें तुम्हारे पति को दिखा दूँ तो अभी हाथ में तलाक के कागजात मिल जाएंगे। प्रिंसिपल ने धमकी दी। तो मिस्टर दास, आप भी सावधान रहना। मेरे साथ आपकी बहुत सी तस्वीरें, मैसेज और चैटिंग है, जिन्हें मैनेजमेंट को दिखाकर अभी आपको नौकरी से निकलवा सकती हूँ। आपको लूज करेक्टर साबित कर इज्जत पानी में मिला सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं। मैंने भी प्यार किया है आपको, भले ही आज कोई और पसंद आ गई हो। ऐसी नहीं है अवनी, श्वेता पसंद नहीं आई, बल्कि मेरे छोटे भाई की फ्रेंड है, और फिर काबिल भी है, नॉलेज अच्छी है उसकी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, पर मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। प्रिंसिपल की आवाज़ नर्म पड़ गई थी। इट इज़ ओके सर, शायद मैंने भी कुछ ज़्यादा ही कह दिया आपको। अवनी ने भी झगड़ा बढ़ाना उचित नहीं समझा। झगड़ा बढ़ता इससे पहले ही दोनों ने पैचअप कर लिए। दोनों ही चाहते थे कि उनके हाथ में एक दूसरे की कमज़ोर कड़ी है। नुकसान दोनों का ही होना था। बात आई गई हो गई। दोनों फिर से एक दूसरे के रोमांस में डूबते चले गए, मगर इस बार दोनों की ही तरफ से सावधानियां बरती जा रही थी। मिलकर तस्वीरें और सेल्फी लेने की परंपरा बंद कर दी गई। दोनों घूमने भी जाते तो साथ में तस्वीरें कम से कम लेते। चैटिंग के बजाय व्हाट्सएप कॉल करते और मैसेज करना भी बंद कर दिया गया। दोनों को ही डर था कि सामने वाला कभी भी उसकी पोल पट्टी खोलकर उसे नंगा कर सकता है। उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता तो था नहीं जो हक के साथ रोमांस करे। यहाँ रोमांस भी छिप छिप कर करना था और एक दूसरे पर कोई हक भी नहीं था। अवनी ने अपने मोबाइल में से वे सारी तस्वीरें निकालकर लैपटॉप में एक जगह इकट्ठा कर ली, जिन तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब नजर आ रहे थे। यही नहीं, सारी चैटिंग और मैसेज भी एक जगह स्टोर करके रख लिए। वह कभी भी मौके पर चौका मारने के लिए तैयार थी। उसे पता था कि प्रिंसिपल भी ऐसा ही कुछ कर सकता है, इसलिए वह इस रिश्ते को खत्म कर उसकी नाराजगी भी बढ़ाना नहीं चाहती थी। अब उनके बीच जो रोमांस था उसमें मजा तो था, पर एक दूसरे से ही खौफ भी था। प्यार के साथ डर की यह भावना दोनों के लिए ही नई थी, मगर अब यही खौफ उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते थे, पर दोनों के दिमाग का एक हिस्सा समझ रहा था कि एक शख्स मेरी तबाही की वजह बन सकता है।